महंगाई के खात्मे के लिए आने वाली हुकूमत महंगाई के रिकॉर्ड कायम करने लगी। IMF को मनाने के लिए एक दिन में महंगाई के 3 बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए। डॉलर, शरह सूद और सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शरह सूद में 3% का बड़ा इजाफा। सूद की शरह 17 से बढ़ाकर 20% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को बढ़ाने का मकसद अफराद ज़र में इजाफे और मालियाती इस्तेकाम को लाहक खतरात को रोकना है। रवां साल महंगाई की शरह 29% तक रह सकती है। स्टेट बैंक का एलामिया 17 माह में शरह सूद में 13% इजाफा हुआ। बुनियादी शरह सूद बढ़ने से पाकिस्तान पर कर्जे कई गुना बढ़ गए। बैंकों से कर्ज लेने वाले भी शदीद मुतासिर होंगे। महंगाई का नया तूफान आएगा, आवाम को रुलाएगा, मुआशी तबाही को बढ़ाएगा। डार को वतन वापसी पर सलामी देने वाला डॉलर आसमान पर, रुपया जमीन पर। डॉलर एक ही दिन में 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में पहली बार डॉलर 285 रुपए 9 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में 14 रुपए इजाफे से डॉलर 288 रुपए पर बंद हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर इतना महंगा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 9,400 रुपए बढ़ गई। एक तोला सोने की कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी, 258 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर इतना महंगा हुआ। सोने की कीमत सुनकर भी अवाम के चेहरे गुस्से से लाल। डॉलर महंगा होने पर कप्तान सियासी मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा पीडीएम हुकूमत में रुपया 62% से ज्यादा गिरा। डॉलर की उड़ान से कर्जे 14.3 ट्रिलियन बढ़े। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी रजीम चेंज की साजिश की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ ने मुजरिमों को एक गिरोह को कौम पर मुसल्लत किया। खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं, कप्तान का इल्जाम। इमरान खान की नाअहली और गलत तरजीहात ने मुल्क को माशी तबाही की राह पर डाला। पहले तुमने IMF के साथ जालिमाना मुआहिदा किया, फिर तोड़ दिया। मरियम नवाज का करारा जवाब, इसकी ढिठाई देखो। जो तुम्हारे गन साफ कर रहे हैं तुम उन्हीं को ही इल्जाम दे रहे हो। चुप करके बैठ जाओ। लीगी रहनुमा का जवाबी वार। कहा इस तबाही पर उनका शुक्रिया अदा करना न भूलना जो तुम्हें 4 साल पालते रहे। अदलिया में उन बाकियात का भी एहसान न भूलना जिनके सर पर अब तुम भरोसा कर रहे हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा 4 साल अपनों से मुल्क की मईशत को आग लगाने वाला अब तनकीद कर रहा है। वज़ीर खजाना की सरबराही में हुकूमती टीम के IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। वज़ीर खजाना ने 4 में से 3 शराइत पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह किया। इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान दिवालिया होने का प्रोपेगेंडा झूठा है। मुल्क दुश्मन ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये सरासर झूठ है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़ रहे। तमाम मुआशी अशारिये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। 4 हफ्ते कबल के मुकाबले में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $1 अरब बढ़ चुके हैं। हुकूमत की कोई संजीदा पॉलिसी नजर नहीं आ रही। मईशत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साबिक वज़ीर खजाना ने मौजूदा वज़ीर खजाना को निशाने पर रख लिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना है इसहाक डार जब आए तो IMF को आंखें दिखाकर पीछे हट गए। मैं अच्छी मईशत चला रहा था या इसहाक डार, फैसला आवाम कर रहे हैं। डॉलर और शरह सूद का बढ़ना मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इमरान खान ने IMF से मुआहिदे तोड़े, गैस की कीमत ना बढ़ाई, जिसका खुमियाजा अब अवाम भुगत रहे हैं। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। मालियाती इदारों और कर्ज देने वाले ममालिक से पाकिस्तान की माली इमदाद की अपील। तमाम फरीकैन पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार के लिए आगे बढ़ें। तरक्की याफ्ता ममालिक की सख्त मुआशी पॉलिसियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों के मुआशी बहरान की वजह हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान का बयान। चीन ने चंद रोज पहले ही $70 करोड़ पाकिस्तान को दिए थे, जिससे भंवर में फंसी मईशत को सहारा मिला।
महंगाई का सुनामी यूटिलिटी स्टोर्स को भी बहा कर ले गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा हो गया। सब्सिडी वाले घी की कीमत 375 से बढ़ाकर 490 रुपए कर दी गई। पहले भी घी 75 रुपए किलो महंगा किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत घी की कीमत में 2 माह के दौरान दूसरी बार इजाफा किया गया। महंगाई के सताई शहरी शदीद गुस्से में महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाले हुक्मरान गरीब मुकाओ मुहिम चला रहे हैं। बिजली, गैस, पानी के बिल दें या बच्चों को रोटी खिलाएं, अवाम फट पड़े। खबरदार, होशियार, शहरी गैस की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा ने दायर कर दी। सुई सदरन की गैस के बुनियादी टैरिफ में 391 फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त दायर। ओगरा 13 मार्च को समाअत करेगा। हुकूमत की आवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारियां। हुकूमत की जानिब से फी यूनिट बिजली पर 3 रुपए 39 पैसे सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त। चेयरमैन नेपरा का बिजली के टैरिफ में इजाफी सरचार्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, बिजली चोरी रुकी नहीं, ये सरचार्ज तो बिल देने वालों पर लगेगा। नेपरा ने मौखर अदायगियों की वसूली कानूनी राय से मशरूत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सिपह सालार ने पाक फौज के पेशा वराना उमूर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी और वजारत खजाना से फंड्स की फराहमी के लिए खत लिखने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब के मामले पर आज सदर मुमलिकत को खत लिखेगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक गवर्नर को लिखा जाएगा। फंड्स के लिए इलेक्शन कमीशन फाइनेंस का दरवाजा खटखटाएगा। सेक्रेटरी दाखिला की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। FC और रेंजर्स की फराहमी पर भी बातचीत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराएं, हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। 125 यूनियन काउंसिल्स में 4 माह में पोलिंग की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल। हुकूमत को यूसीज की तादाद बढ़ाने से भी रोक दिया। अगर मुस्तकबिल में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाना हो तो शेड्यूल से पहले ही ऐसा किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को बॉर्डर से पकड़ा गया। ईरान फरार होना चाहते थे। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम पर तबादलों में रिश्वत और मुख्तलिफ मंसूबों में भारी कमीशन लेने का भी इल्जाम। एंटी करप्शन की टीम मुलजिम को लाहौर लेकर आएगी। DG ने 4 रुकनी कमेटी बना दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ बंद इंक्वायरियां दोबारा खुल गईं। एंटी करप्शन पंजाब इन एक्शन। परवेज राय के दौर में बंद किए गए केसेस भी दोबारा बहाल। साबिक दौरे हुकूमत की तरक्याती मंसूबे भी एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने महकमा हाउसिंग, बल्दियात और महकमा तालीम के मंसूबों की छानबीन शुरू कर दी। एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद के दौर में बनने वाले तमाम हाउसिंग स्कीमों का भी रिकॉर्ड मांग लिया। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले और तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन PTI समेत कारकुनान के खिलाफ मुकदमात CTD मुंतकिल। मजीद 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तादाद 32 हो गई। इमरान खान की पेशी के दौरान कारकुनों ने CCTV कैमरे और शीशे तोड़ दिए थे। गोजरा झंग रोड पर मैरिज हॉल में शादी की तकरीब के दौरान 2 दुल्हनों के जेवरात चोरी। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। दोनों दुल्हनों को बगैर जेवर पिया घर रवाना होना पड़ा। शेख जैद अस्पताल लाहौर में मेहंदी की तकरीब। अस्पताल मुलाजिम ने कोरोना वार्ड के साथ मौजूद पार्क में शादी की तकरीब सजाई। लाउड स्पीकर पर म्यूजिक की आवाज से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना।
वज़ीर आज़म से अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की रियासी असम्बली के अरकान की मुलाकात, पाक अमेरिका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। पाकिस्तान पवेलियन तवज्जो का मरकज, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स की शिरकत, गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस को सराहा। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का दुनिया की मुख्तलिफ जामियात के साथ MOU साइन करने का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तानी वफद ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद भी फराहम की। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि तुर्किया के अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। टेक्निकल सेशन में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी सुमैरा रहमान ने लेक्चर देते हुए कहा, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा सकता है। तुर्किया में यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी माहिरीन तालीम ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। इकरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद समेत कई निजी जामियात के नुमाइंदों ने विजन से आगाह किया। पाकिस्तान में फ़रोग़ तालीम के लिए काविशों से भी आगाही दी। इमरान मसूद का कहना है, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, तालीम के फ़रोग़ के लिए निजी जामियात के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। इकरा यूनिवर्सिटी के वफद ने मयारी तालीम के लिए कामों पर रोशनी डाली। न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर वसीम काजी ने कहा, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बेहतरीन है, पाकिस्तान के तजुर्बात से दुनिया फ़ायदा उठा सकती है।